कैसे आप लोग? आइए आज एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 30 तक पहले हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड्स क्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब 7 7 7 7 7 7। ठीक है, A, B, C and D आर द सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स, ये सारों सर्कल्स इक्वल सर्कल्स है। Which touches externally in pairs. Find the area of the shaded region. ये जो shaded region आपको दिख रहा है इसे हम लोगों को फाइंड करना है। इसे हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? काफी सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करिए। यदि हम लोगों ने ये चारों सर्कल्स के एरिया को निकाल लिया, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, चारों सर्कल का एरिया वो तो निकालना बड़ा आसान है, पाई आर स्क्वायर। ये चारों सर्कल का एरिया निकाल लिया, ठीक है सर। ये चार क्वाड्रेंट जो है, जो एक सर्कल बनाएगा, चार क्वाड्रेंट एक सर्कल बनाएगा, उस एरिया को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को ये एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया, ठीक है। लेकिन ये एरिया तो नहीं मिला, ये एरिया बाकी है। तो इस एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड पता है। उसके बाद एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो एक सर्कल के बराबर होगा, उस स्क्वायर के एरिया से उस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया मिल गया। पहले ये एरिया निकाल रखा था हम लोगों ने, उसको प्लस कर देंगे, बस वही आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो गया। करेंगे कैसे? देखिए, एकदम सिंपल है। एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ 4 सर्कल निकाल लेंगे हम लोग। 4 सर्कल, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है? 7 है, ठीक है। इसमें से 4 क्वाड्रेंट का एरिया, 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल, एक सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस करना है। चलिए, ये माइनस हो गया, तो ये और ये मिल गया। इसके बाद क्या करना है? इसमें प्लस करना है। कौन सा एरिया? ये एरिया। तो ये एरिया कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 14 इंटू 14। इस स्क्वायर के एरिया से इस क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस करना है। 4 क्वाड्रेंट क्या है? एक सर्कल ही तो बनाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। आइए करके देखते हैं। तो यहां से ये 7 और एक 7 ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? ये हो गया आपका 616। ये माइनस रह गया, ठीक है। ये 7 स्क्वायर और ये 7 चला गया। 7 2 ज़ा 14, 154, ये 154 रह गया। प्लस 14 का स्क्वायर क्या रह गया? 196, ठीक है। माइनस 7 का स्क्वायर था, एक 7 कैंसिल हो गया, तो 196 माइनस 154, एकदम सिंपल। अच्छा, आगे देखिए क्या है? 616 माइनस 154 प्लस इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है? 6 माइनस 4, 9 माइनस 5, 42। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 616 माइनस 154, माइनस 154, ये 2, 11 से 5 गया 6 हो गया, 5 से 1 गया 4 हो गया। आगे इसमें प्लस कितना करना है? 42, 42 प्लस कर दीजिए। 2 प्लस 2 कितना? 4 हो गया। 6 प्लस 4 10 हो गया। 4 1 5 हो गया, मतलब 504। क्या फाइंड किया आपने? एरिया फाइंड किया। तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 का बी देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन a given figure below, the boundary of the shaded region in the given diagram consists of 3 semicircular arc. क्या है ये? ये बड़ा वाला और ये 2 छोटा, ठीक है। The smaller being equal, मतलब ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल इक्वल है, ठीक है। If the diameter of the larger one is 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 10 है, मतलब रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है पहला चीज। तो लेंथ ऑफ ए बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस,
सरकमफ्रेंस आपको फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का बाउंड्री देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पाई आर, पाई बिग आर, ठीक है, प्लस ये देखिए पाई आर स्मॉल आर, ठीक है, फिर ये घूमेगा, फिर ये भी वही पाई स्मॉल आर, यही तो है। अब इन तीनों में देखिए पाई कॉमन है, तो बिग आर प्लस 2 स्मॉल आर, ये भी ठीक है। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को, 3.14, ठीक है। बिग आर कितना है, 5 प्लस 2 इंटू स्मॉल आर क्या होगा, ये जो स्मॉलर सेमी सर्कल है इसका डायामीटर 5 है, तो रेडियस क्या होगा, 5/2 होगा, 5/2, ये 2 रिड्यूस हो गया, मतलब 3.14 इंटू 10 मतलब 31.4 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट आ गया। देखिए कितना सिंपल है। सेकेंड पार्ट में एरिया निकालना है, किसका, वही शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये भी काफ़ी सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए, एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ अ बिगर सेमी सर्कल निकाल लीजिए। सेमी सर्कल है, याद रखिए, हाफ पाई आर स्क्वायर। आपने ये सेमी सर्कल निकाल लिया, प्लस ये सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। रुक जाइए, जब आपने ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया निकाला उसमें ये भी तो इंक्लूडेड था, जबकि आपको ये नहीं लेना है तो इसको माइनस करना होगा, हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है। आगे कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ये देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, काट दीजिए, जो रह गया उसको कैलकुलेट कर देते हैं। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, तो ये 3.14, बिग आर क्या था, 5 था, तो ये 5 का स्क्वायर। आगे देखिए क्या आएगा, 1/2 इंटू 314 बाय 100 डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने, इंटू 25 4 जा 2 15 जा 30, ठीक है, 2 7 जा 14, तो क्या रह गया, 157/4। अब जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 3 7 37, 4 9 जा 36, क्या रह गया, 1 0 दीजिए 10, 4 2 जा 8 20, तो 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32A क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो द पॉइंट्स A, B and C आर द सेंटर्स of arc of circle of radius 5 cm, 3 cm and 2 cm respectively। ये क्या है, यहाँ पे देखिए 3 सेमी सर्कल्स है, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल एक है, फिर ये एक सेमी सर्कल है और इससे छोटा ये एक सेमी सर्कल है। इसके 3 रेडियस यहाँ पे गिवन है। जो सबसे बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, R1 5 लिख लेते हैं, R2 इस सेमी सर्कल के लिए कितना है, 3 है, और R3 2, मतलब ये बड़ा वाला सेमी सर्कल के लिए ये R1 है, ये R1 ले लिया मैंने, इसको R2 ले लिया और इसको मैंने R3 रख लिया। अब इससे देखिए कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोगों को 3.14 रखना है। पहला पार्ट क्या फाइंड करना है हम लोगों को, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब सरकमफ्रेंस आपको निकालना है। लेंथ ऑफ ए बाउंड्री मतलब क्या है, आप सिंपली ऐसे चलिए, शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ये पाई आर, ये क्या है, पाई आर, सेमी सर्कल है ना, तो पाई आर, तो कौन सा आर, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल था तो बड़ा वाला, तो पाई बिग आर, प्लस जैसे जैसे ये लाइन घूम रहा है वैसे वैसे घूमिए, फिर देखिए ये पाई स्मॉल आर, कौन सा, 3 है ना, 3 है, तो पाई R3, प्लस इसके बाद फिर यहाँ घूमना है तो पाई
R2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या किया मैंने, देखिए पाई आर, ये ऐसे घूम कर आए हम लोग, R1 बड़ा वाला सेमी सर्किल, फिर ऐसे ऐसे घूमा हम लोगों ने तो पाई R3, फिर ऐसे घूमा तो पाई R2। ये लिख लिया हम लोगों ने। पाई का वैल्यू क्या है, पहले पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया मैंने तो ये R1, R2 और R3 ये कॉमन ले लिया। पाई का वैल्यू क्या है 3.14, तो ये 3.14। R1 क्या है 5 है, R2 क्या है 3 है, R3 क्या है 2 है। एकदम सिंपल है कैलकुलेशन, एकदम सिंपल है। 3.14 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 314/100। 5 + 3 + 2 कितना 10, 0 0 चला गया। 314/10 मतलब 31.4 यूनिट क्या सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एकदम सिमिलर वही काम करना है। सबसे पहला इसका एरिया फाइंड करिए, बड़े वाले सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल है याद रखिएगा, हाफ पाई आर, कौन सा बड़ा वाला, तो बिग R1 का स्क्वायर ये ले लिया आपने। इसके बाद इसका एरिया तो हाफ पाई, ये कौन सा आर है 3, तो R3 का स्क्वायर हो गया। लेकिन इसको हटाना होगा ना आपको, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो ये सिर्फ ये शेडेड पार्ट आपने जब ये एरिया लिया तो इसमें ये एरिया इंक्लूडेड आ गया, तो इसको हटाना होगा। तो -½ पाई R2 का स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इन तीनों में देखिए 1/2 पाई कॉमन है, तो हम लोग 1/2 पाई, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है। R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, R3 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। सिंपली अब ये 1/2 इस कैलकुलेशन को मैं यहां लेकर आता हूं, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 25 + 4 29, -9 20, तो ये आ गया। 2 10 20 हो गया। अब देखिए क्या है 3.14 इंटू 10 आ गया। 10 का मल्टीपल करना है तो ये डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन नंबर 32A कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32B, देखिए क्वेश्चन नंबर 32B क्या है, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। इसका साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एक क्वार्टर सर्किल, मतलब एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है। बीच में एक सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया पहले निकाल लीजिए, फिर ये 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, फिर इस सर्किल का एरिया निकाल लीजिए। तो टोटल स्क्वायर के एरिया से पहले ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करिए, जो बच गया उसमें से इस सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, जो मिलेगा वही एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा। बस इतना सा काम करना है। आइए पार्ट बाय पार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर एकदम सिंपल है। साइड क्या है 4, तो 4 इंटू 4 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकल गया। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट्स का एरिया कैसे निकलता है 1/4 पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे आर क्या है, रेडियस क्या है 1 है, 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर
अब ये 1/4 एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला, ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला। टोटल कितने क्वाड्रेंट है? 4 है, तो इंटू 4 कर दीजिए। तो ये 4 रिड्यूस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकल गया। एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। इतना सिंपल है। देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या होगा? डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन के लिए क्या निकालना है? पहले एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना था? 16 था, पूरा एरिया 16 था, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए। क्वाड्रेंट का एरिया जब आपने माइनस किया तो कितना माइनस करना होगा? 3.14। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस करिए, तो एक और 3.14 माइनस करना होगा। तो माइनस करना कितना हो गया? 16 माइनस 9, 336 हो गया ना। ठीक है, 6.28 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये रह गया कितना? 16 से माइनस करना है 6.28 माइनस करना है। 10 से 8 गया 2 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 15 हो गया, 15 से 6 गया 9 हो गया। मतलब ये माइनस करने पे क्या मिलेगा? 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 33A, देखिए क्वेश्चन नंबर 33A क्या है? द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए रेक्टेंगल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर AB इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, AB 14 सेंटीमीटर है। BC ये BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, फ्रॉम द रेक्टेंगल ए क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल है, एंड ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, आर रिमूव्ड, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल से इसको और इसको हटा देना है। तो फिर बताइए इन दोनों को हटा देने के बाद जो एरिया बच गया, मतलब ये जो पोर्शन जो बच गया उसका एरिया क्या है? बस यही करना है, करना कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, फिर इस एरिया से इसको माइनस करिए, जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर दिए, जो बच गया वही आपका आंसर है। आइए निकालते हैं, एकदम सिंपल। सबसे पहला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या? देखिए लेंथ क्या है? 14, ब्रेथ क्या है? 7, मतलब 98, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या हो? क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो 1/4, पाई क्या है? 22/7, आर स्क्वायर। वहां पे देखिए रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? ये पूरा 7 है ना, तो ये तो रेडियस ही हो गया, तो रेडियस 7 हो गया, तो 7 × 7, तो ये एक 7 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, मतलब 77/2, तो 77/2 का मतलब कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6 हो गया, 17, तो 2 8 ज़ा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया। फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ये क्या होगा? सेमी सर्कल है ना, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आर क्या होगा? ये पूरा 14 था, तो ये 7 था, ये 7 था, तो ये तो इसके लिए डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हुआ? 7/2, 7/2, तो ये 7/2 इंटू 7/2, एकदम सिंपल है। 2 से 11 टाइम 7 7 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 77/4, रिड्यूस करने पे
4 1 जा 4, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 4 1 जा 4, क्या रह गया 3 3 7 37, 4 9 जा 36 36, डेसिमल दे दीजिए तो 10 हो गया। 36 था ना, तो एक 1 रिमाइंडर था, डेसिमल दिया आपने तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बच गया, एक 0 दे दीजिए 20 हो जाएगा। 4 5 जा, तो ये इसका एरिया आ गया। आपको जो एरिया निकालना था, उसमें क्या करना था, स्क्वायर के एरिया को माइनस करना था, किसके साथ, क्वाड्रेंट के साथ 38.5, फिर जो आएगा उसको सेमी सर्कल के साथ एरिया के साथ माइनस करना है। अब ये माइनस करने पे आएगा क्या, चलिए करके देख लेते हैं। 98.0 माइनस कितना करना है, 38.5, यहाँ से 1 बोरो करिए 10, 10 से 5 गया 5 हो गया, ये 7 हो गया तो 17, 17 माइनस 8 9 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया। तो इन दोनों को माइनस करने पे कितना मिला, 59.5। अब इसमें से माइनस कितना करना है, 19.25। आइए ये भी करके देख लेते हैं। तो 59.50 माइनस कितना करना है, 19.25, तो ये 250 और ये 4, तो यहां से क्या आया 40.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 बी, देखिए क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो शोज ए काइट इन विच BCD इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट। ये देखिए सिंपल एक काइट का स्ट्रक्चर है जिसमें ये BCD क्या है, क्वाड्रेंट है, इज इन ए शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है, ठीक है। ट्रायंगल CEF एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको फाइंड फिर क्या करना है, आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन मतलब ये रीजन भी शेडेड है। अच्छा, तो ये शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपल इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। और क्या, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस देखिए इसमें कितना मेंशन किया हुआ है, रेडियस 42 है, तो 42 इंटू 42, एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। 7 6 जा 42, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, 2 11 टाइम, तो 11 इंटू 3 कितना हो गया, 33, 33 इंटू 42, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 42 इंटू 33, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 4 3 जा 12, 6 है 8 है, 3 1 1386 क्या है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकल गया। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ECF, ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हाफ इंटू, देखिए साइड क्या था, 6 था, उस साइड से 6, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 3 जा, तो 6 3 जा कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस दोनों को ऐड कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 1386 प्लस 18। आइए प्लस करने पे क्या मिलेगा, देखिए 8 + 6 14, कैरी 1, 8 9 10, कैरी 1 4 और ये 1, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34A, देखिए क्वेश्चन नंबर 34A क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है।
द स्मॉलेस्ट टू बीइंग इक्वल, ये और ये इक्वल है। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 14, मतलब इसका रेडियस कितना हुआ 7, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट इज 3.5, ये 3.5 क्या है डायमीटर है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 3.5/2। ये बीच वाला जो रह गया, ये बीच वाला, इसका डायमीटर 7 है, इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या होगा 7/2। हम लोग एक काम करते हैं, बड़े वाले सेमी सर्कल जो है उसको एक नाम दे देते हैं R1, जिसका रेडियस कितना है 7 है। R2 इसको दे देते हैं नाम, इसका रेडियस क्या है 7/2। R3 छोटे वाले का, उसका रेडियस क्या है 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। आपको निकालना क्या है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पहला पार्ट क्या निकालना है लेंथ ऑफ ए बाउंड्री, मतलब ये देखिए ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जैसे जैसे ये गया है इस लेंथ को हम लोग को निकालना है। लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर ही तो होता है। तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां से यहां तक क्या है पाई आर, पेरीमीटर निकाल रहे हैं हम लोग, पाई आर, कौन सा आर बड़ा वाला, तो पाई बिग R1, ठीक है। तो आपने ये पार्ट निकाला, फिर ऐसे घूमना है, ऐसे आना है, तो इसमें क्या है प्लस पाई, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कौन सा ये 3 नंबर वाला, 3 नंबर, तो पाई R3, ठीक है। जब आप ऐसे घूम गए फिर ऐसे आना है, ऐसे आना है, तो प्लस पाई R2, ये कौन सा है 2, ठीक है। जब आप ऐसे घूम गए तो फिर ऐसे आना है, और ये सेमी सर्कल इक्वल है, तो ये फिर पाई R3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब इन तीनों में देखिए, आप चारों में ही आप पाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो ये R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल। फिर देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। यहाँ देखिए R3 2 बार है, अच्छा R1 कितना है 7 है, R3 कितना है 3.5/2, मतलब 35/20, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। डेसिमल को हटा दीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा क्या लिखा हम लोगों ने R3 लिखा 35/20 इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ 2 बार था, ये चीज़ 2 बार था, R3 2 बार था, तो इसको मैंने इंटू 2 कर दिया, प्लस R2 कितना है 7/2, इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है 2 10 20 हो गया। अच्छा आगे देखिए ये 22/7 रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है 7 है, 35/10 मतलब 3.5, 7/2 मतलब 3.5। अच्छा फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 22/7 ये नंबर 7, और ये 3.5 प्लस 3.5 क्या हुआ 7 ही तो हुआ, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 हो गया, तो 7 2 14, 22 2 कितना हुआ 44 क्या सेंटीमीटर। चलिए इसे पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मुझे बोर्ड को रब करना होगा, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है हम लोग को, एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, आइए इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। R1 R2 R3 करके मैंने डिनोट कर दिया है। एरिया क्या फाइंड करना है आपको, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस R1 है, ये दो सेमी सर्कल इक्वल है, इसका हम लोगों ने क्या दिया R2 और ये R3 एकदम सिंपल है। आइए फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या है हाफ पाई R²। सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया मतलब हाफ
पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है 7 है, इसका रेडियस कितना है 7, तो पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने ये वाला सेमी सर्कल का एरिया फाइंड किया आपको तो सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए था, ये अनशेडेड रीजन भी तो उसके अंदर ही आ गया, तो इन दोनों को आपको रिमूव करना है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये दोनों सेमी सर्कल इक्वल इन लेंथ है, इक्वल इन एरिया है, तो रेडियस भी दोनों का सेम होगा, तो ये दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया इस रेडियस का माइनस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर, तो इस पूरे सेमी सर्कल से ये एरिया माइनस हो गया। अब क्या और बच गया, ये चाहिए था आपको, ये चाहिए, तो प्लस ये भी एक सेमी सर्कल है, एरिया क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, इसमें आर क्या है 7/2, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आगे सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। इन सभी में एक चीज देखिए, पाई कॉमन है, इन सभी में पाई कॉमन है, हम लोग पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेने पे क्या रह गया, देखिए 49/2, यहां देखिए 49/16, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8। क्वेश्चन फ्रेम हो गया, काफी सिंपल हो गया। पाई है, पाई का मतलब 22/7, ठीक है। आगे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2, 16 और 8 का एलसीएम 16, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 16 2 से 8 टाइम, 49 8 जा 49 8 जा 8 9 जा 72, कैरी कितना 7, 4 8 जा 32 और 7 39, ये आ गया। माइनस है 16 डिवाइड हो गया 49, ये बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक है, प्लस है 8 है 16 है 2 टाइम 49 2 जा 98। अच्छा आगे देखिए 22/7, ठीक है, 392 माइनस 49 कितना 12 माइनस 9 3 हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, और देखिए 3 तो 3 रह गया 343 प्लस 98। आगे देखिए क्या है 22/7, ठीक है, इन दोनों का सम क्या है 8 + 3 11, कैरी 1, 10 और 4 14, कैरी 1 और ये 4 4 4 1, ये 7 से जा रहा है, काट दीजिए, 7 6 से कितना 42, 21 7 3 जा क्या रह गया 22 इंटू 63/16, ये 16 यहां भी होना चाहिए था, तो यहां से क्या मिला हम लोग को 22 इंटू 63/16, ठीक है, 2 11 जा 2 8 जा। आगे चलेंगे तो 63 इंटू 11 क्या है 11 3 जा 33, कैरी 3 है, 66 और 3 69, 693/8। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा ऐसे मेंसुरेशन क्वेश्चंस में होता है, इसलिए पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आइए अब इसको डिवाइड ही तो करना है, बस हो गया, सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। आइए 693 डिवाइडेड बाई क्या है 8 8 से कितना 64, क्या रह गया 5 3 53, 8 6 48, क्या रह गया 5, डेसिमल दे दीजिए 50, 8 6 है कितना 48, क्या रह गया 2 20, 8 2 16, अच्छा क्या 4 0 40, मतलब 86.625। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और देखिए BCE क्या है एक क्वाड्रेंट है। आपको बताना है कि इस ट्रेपेजियम से इस क्वाड्रेंट को रिमूव करने पे जो एरिया बचेगा वो कितना होगा। इसके लिए करना क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकाल लीजिए।
एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाल लीजिए और उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। याद है फॉर्मूला, ना भूल गए? तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या था? हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो एक साइड क्या है? 3.5 है, प्लस दूसरा पैरेलल साइड ये है, तो इसका सम क्या है? ये तो 2 है। ये देखिए ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का ये और ये दोनों रेडियस ही होता है। तो ये यदि 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। तो 3.5 प्लस 2 कितना? 5.5। 5.5 तो हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट, हाइट मतलब ये 3.5, तो 3.5 मतलब 35/10, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। आइए इससे क्या मिला? हाफ इंटू 3.5 प्लस 5.5 कितना? 9 इंटू 35/10। रिड्यूस करने पे देखिए 5 2 जा 5 7 जा, और क्या काट सकते हैं आप? नहीं काट सकते। 7 9 जा कितना? 63, 7 9 जा 63, तो 63/4, 63/4। इसको जब आप डेसिमल में रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 है, 4 है। अच्छा तो 4 15 जा 60, 4 15 जा 60, क्या रह गया? 3 रह गया। पॉइंट दे दीजिए, 30 हो गया। 4 7 जा 28 हो गया। 28 क्या रह गया? 2 रह गया। 20 तो 5, 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकल गया। आइए एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है? 1/4 है। 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर का स्क्वायर, आर क्या है? 3.5, मतलब 35/10 इंटू 35/10। कैलकुलेट करते हैं। 7 कितने टाइम में? 7 5 जा 5, 2 जा 2, 11 टाइम। ये तो कट चुका है, ठीक है ठीक है। 5 2 जा 5, 7 जा, तो क्या मिला? देखिए 11 7 जा कितना? 77। नीचे क्या मिला? 4 2 जा 8, 8 मिला। इसको भी डेसिमल में चेंज करना होगा। 77/8 क्या मिलेगा? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9 जा 72, तो क्या रह गया? 5 रह गया। 50 डेसिमल दिया आपने तो 50 हो गया। 8 6 जा 48, कैरी कितना रह गया? 2, 0 दे दीजिए 20, 8 2 जा 16, क्या रह गया? 4, 0 दे दीजिए 40, 8 5 जा 40। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ये था एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। दोनों का डिफरेंस जो होगा वही एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ ए रिमेनिंग कार्डबोर्ड 15.75 माइनस 9.625। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, 7 से 6 1, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 9 6 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 35A। देखिए क्वेश्चन नंबर 35A काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसको समझने की कोशिश करिए। इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर B इज 90 डिग्री, ठीक है। AB 28 दिया हुआ है, BC 21 दिया हुआ है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक क्वाड्रेंट है और ये आपका एक सेमी सर्कल है और ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसको आपको फाइंड करना है। लॉजिकली आप सिंपल सा बात सोचिए, आपने यदि पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, नेक्स्ट ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, दोनों को प्लस कर दिया तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया निकल गया।
निकल गया। इसके बाद इस क्वाड्रेंट का एरिया, ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकाल लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। देखिए आपको एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकल जाएगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, पहले आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इस सेमी सर्किल का एरिया निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, तो इस पूरे का एरिया आ गया। उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर दीजिए, इस क्वाड्रेंट का एरिया, तो यही तो बचेगा जो आपको चाहिए। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइट पता है, बेस पता है, हाइपोथेनस नहीं पता है। तो सबसे पहले हाइपोथेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? हाइपोथेनस स्क्वायर। मतलब 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? AC का स्क्वायर। सिंपल। आइए फिर क्या है? 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 क्या होगा? 8 8 या 64, कैरी कितना? 6, 16 4 22, ठीक है। 8 2 या 16, 1 4 1 5 4 8 7 784 784, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 इक्वल्स टू क्या? AC स्क्वायर, ठीक है। दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा? देखिए 4 + 1 5 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, कैरी 1, 8 और 4 12, 1 2 2 5 हो गया। AC का स्क्वायर है, रूट डाल दीजिए तो क्या मिलेगा? AC। तो 1 2 2 5 कितने का स्क्वायर है? 35 का। इससे देखिए आपको AC का वैल्यू मिल गया। AC कितना मिला? 35 मिल गया, ठीक है। पहला स्टेप, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 21, हाइट कितना है? 28, 2 कितने टाइम में? 14 टाइम में। 21 इंटू 14, 14 1 ज़ा 14, कैरी कितना? 1 1, 14 2 ज़ा 28 और 1 29, 294। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसका एरिया निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में ये जो सेमी सर्किल है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल, तो 1/2 पाई R स्क्वायर। अच्छा, अब R कितना है? ये जो हाइपोथेनस है ये इसका डायमीटर है, तो बाई 2 कर दीजिएगा तो वही उसका रेडियस हो जाएगा। मतलब 35/2 इंटू 35/2। इस कैलकुलेशन को अब हम लोग को करना है, जगह कम हो रहा है, उस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। तो वो कैलकुलेशन क्या था? देखिए 2 है 11 टाइम में, अच्छा 7 5 टाइम में, तो ये तो रह गया। और नीचे क्या रह गया आपका? एक 2 रह गया, बाई 2 रह गया, ठीक है ना। 2 11 टाइम में, 7 5 टाइम में, और ये 35/2 रह गया था। तो इंटू 35/2, और तो कुछ नहीं है बस। तो इसको कैलकुलेशन फर्दर करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 5 ज़ा 55 और ये 35, 55 इंटू 35, 5 5 ज़ा 25, कैरी कितना? 2, 25 और 2 27, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 15 1 16, ठीक है। 5 है, 7 12 है, 6 8 9 1 1925। इससे क्या मिला? 1925 बाई कितना? 2 2 ज़ा 4। अब इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा? तो 1925/4 कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, कैरी कितना? 3,
32, 4 8 जा 32, फिर 4 1 जा 4, तो 1 रह गया, पॉइंट देंगे 10, 4 2 जा 8 और ये 5, तो इससे क्या मिलेगा आपको 481.25। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें निकाल ली है। एक हम लोगों ने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल लिया था, वो कितना था 294। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या रह गया निकालना, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। इसके लिए बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए ऊपर से थोड़ा मुझे रफ करना होगा। आइए पहले से थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो जो जो हम लोगों ने फाइंड किया है पहले उसको ऊपर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो हम लोगों ने फाइंड किया वो कितना था 294। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल 481.25। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इसे अब हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। अच्छा, इस क्वाड्रेंट का ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस देखिए ये 21 है, रेडियस कितना है 21, तो पाई आर स्क्वायर 21 7 3 टाइम। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 11 जा, क्या रह गया 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2। मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या मिलेगा, 21 इंटू 3 63, कैरी 6 है, कैरी 6 है, 63 और 6 69/2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या मिला, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट है आपका 346.5। यूनिट सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तीनों एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया। आपको निकालना क्या था, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। पहले भी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, इसके लिए इस ट्राइंगल के एरिया में इस सेमी सर्कल के एरिया को प्लस करना है। 294, ये क्या है 481.25, इसे क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, 5 है, 9 10 17 7 प्लस हो गया। तो इसमें इसको प्लस कर दिया आपने। फिर क्या करना है, इस क्वाड्रेंट का एरिया को इससे माइनस करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना था 346.5 मतलब 50। इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 5 आ गया। यहाँ से 1 12 से 5 गया 7 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ से 1 14, 14 माइनस 6 कितना 8 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया। तो आंसर आपको कितना मिला 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, इसके जो साइड्स है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा 8 है, ये 8 है, ये 8 है। और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इक्वल्स टू कितने होते हैं 60 डिग्रीज होते हैं। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। आइए, A, B and C आर द सेंटर्स ऑफ ए सर्कुलर एरियाज ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग को 3.142 लेना है और √3 का वैल्यू 1.732 लेना है। मतलब हम लोग को एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालना है। सिंपल सा बात है, सबसे पहला तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहला काम इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये ए का मतलब होता है साइड।
ए का मतलब साइड होता है। तो √3 का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 1.732 बाई 4 इंटू साइड मतलब 8 का स्क्वायर कितना 64, 4 से रिड्यूस करिए कितना 16 टाइम में, आगे इसका 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आइए कर लेते हैं। 1.732 इंटू कितना करना है 16 करना है, इंटू 16 ही तो करना है, कर लेते हैं चलिए। 6 2 12 कैरी 1, 18 1 19 कैरी 1, 42 1 43 कैरी कितना 4 और ये 10, ठीक है। ये 2 3 7 1 2 है 11 है, ठीक है। 6 1 7 हो गया और ये 7 है और ये 2 कितने प्लेस का डेसिमल है 3 प्लेस का डेसिमल है। तो यहाँ से जो एरिया मिला आपको वो 27.712 यूनिट, देखिए क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए ट्राइंगल तो निकल गया। आगे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये सेक्टर है। अब हम लोग इन सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे और इन 3 सेक्टर का एरिया का जो सम होगा उसको इस ट्राइंगल के एरिया के सम के साथ माइनस कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, 3 सेक्टर्स, तीनों का एक साथ ही निकाल लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थीटा किससे रिप्लेस होता है, एंगल से, एंगल कितना है 60 डिग्री बाई 360, ठीक है। पाई का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना लेने के लिए बोला है 3.142, तो 3.142। आर मतलब रेडियस, देखिए ये पूरा साइड 8 है तो ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, वही तो उसका रेडियस हो गया, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए 60 और 360 कितना रिड्यूस होने पे 1/6 इंटू 3.142 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 2 देखिए 3 टाइम में, 2 8 टाइम में, ये हो गया। आगे क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये 3 से क्या कैंसिल हो रहा है, जी नहीं कैंसिल तो नहीं होगा। तो फिर आइए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 8 2 16 कैरी 1 है, 32 1 33 कैरी 3 है, 8 9 10 11 कैरी 1 है, 24 1 25, तो 25.136 5.136 है। ये जो सेक्टर था, ये जो एरिया है, ये एक सेक्टर का है, हम लोग को 3 सेक्टर फाइंड करना है, तो इंटू 3, तो यहाँ जो एरिया मिला उसमें भी इंटू 3, मतलब ये जो बाई 3 था और ये 3 जो है ये कैंसिल हो गया। इससे क्या हुआ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना मिल गया 25.136, एकदम सिंपल सा चीज है। देखिए एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपने 6 पर थीटा के जगह पे ये एंगल सब्स्टिट्यूट किया, बाई 360 इंटू ये वैल्यू आपने पुट किया पाई का आर स्क्वायर इंटू 3। क्यों किया आपने, क्योंकि आपको 3 सेक्टर का फाइंड करना था। यहाँ 1/3, ये 3 नीचे रह गया था जो इससे कैंसिल हो गया, तो ये निकल गया। आपको अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन के लिए क्या करना होगा आपको, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल वो कितना है 27.712, इससे एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस करना होगा 25.136, 12 माइनस 6 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 10 माइनस 3 7 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया और ये आपका 2 हो गया। 2.576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36,
डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बना है, आपके बुक में डायग्राम्स बने हुए हैं। A circle is inscribed in a regular hexagon of side 2√3 centimeter. Find the circumference of the inscribed circle. सर्कल का circumference क्या होता है? 2 pi r ही होता है, तो आपको रेडियस ही तो चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होगा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और ये जो है ये आपका रेडियस है, और ये जो गिवन साइड है 2√3, तो ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, और ये भी 2√3 है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड आपको पता है, आप हाइट निकाल सकते हो। मतलब रेडियस जो निकालना होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा? √3/2 इंटू साइड। साइड क्या है देखिए, 2√3। सिंपली ये एक्चुअली फॉर्मूला किसका है? ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो √3 3 हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। आपको निकालना क्या था? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r मतलब 3। इसका देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 132/7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या निकालना था आपको? एरिया निकालना है। एकदम सिंपल है। एरिया मतलब किसका? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, r तो अभी आपने निकाला। 3 इंटू 3 मतलब 22 इंटू 9/7। 9 2 जा 18, कैरी 1, 18 1 19/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल, ए बी एक कॉर्ड है सर्किल का, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। सब्सटेंस राइट एंगल, सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर ओ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। पहले इसको निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए सी बी निकाल लेते हैं। आइए, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए सी बी। अभी हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। थीटा मतलब एंगल। यहाँ पे देखिए सबस्टेंडेड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, तो 90/360। एकदम सिंपल है, सिंपल। पाई का वैल्यू कितना है? 3.14, तो 3.14। r स्क्वायर रेडियस, देखिए रेडियस कितना गिवन है? 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 कैंसिल हो गया। 94 जा 360, 94 जा, और देखिए 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 2 7 जा 14। तो एक्चुअली क्या मिला आपको? 157/2 मिला। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे डेसिमल में तो क्या मिलेगा? 2 7 जा 14, 1 6 17, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मिला आपको, ये मिल गया एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। आगे क्या निकालना है हम लोग को? मेजर सेगमेंट निकालना है। चलिए अब आगे मेजर सेगमेंट निकाल। अब इसका एक और पार्ट फाइंड करना है हम लोग को। हम लोगों ने एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए सी बी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग को निकालना है मेजर सेगमेंट। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। ये मेजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? ये जो पार्ट है ये पूरा सर्कल है, इसमें देखिए कॉर्ड कहाँ है? ए बी कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा पार्ट, एक बड़ा पार्ट। इस कॉर्ड के इधर वाला जो है ये माइनर सेगमेंट हो गया, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो इस मेजर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए करना क्या होगा इसको समझिए। आपको एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना होगा, ये पूरा सर्कल का एरिया निकालना होगा। ठीक है, इस पूरे सर्कल का एरिया से, इस पूरे सर्कल के एरिया से आपने ये एरिया तो फाइंड कर लिया है, ओ ए सी बी फाइंड कर लिया है। फिर हम लोग ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करेंगे।
इस पूरे एरिया से इस एरिया को जब हमने माइनस कर दिया तो ये एरिया मिल गया। ये एरिया मतलब क्या, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट मिल गया। पूरा सर्कल के एरिया से माइनर को माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मेजर ही मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। बस वही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। सिंपल है, समझ जाइएगा। देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है 3.4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस देखिए इसमें क्या था 10 था, रेडियस कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर। डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 100 आ गया, ये 100 100 10 10 100 चला गया। तो यहाँ से क्या मिला 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाला आपने, एरिया ऑफ ए सर्कल निकल गया। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेडियस कितना है 10 ही तो है, तो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 2 5 टाइम 5 10 से कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पता चल गया, एरिया ऑफ ए सर्कल मिल गया, एरिया ऑफ ये सेक्टर मालूम है। अब माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ओ ए सी बी से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब 78.5 माइनस कितना 50 तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, इसका एरिया निकला 28.5। एरिया ऑफ माइनर निकल गया। आपको क्या निकालना है, मेजर निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है 314। एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल, इस पूरे सर्कल से सिर्फ इस एरिया को माइनस करने पे जो बच गया वही एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको छोड़कर इस सर्कल में जो भी दिख रहा है आपको वो मेजर सेगमेंट है। तो माइनस कर दीजिए कितना 28.5, क्या मिलेगा 314.00 और ये 28.505 आपने 1 बोरो कर लिया तो 3 हो गया, 13 तो ये 5 हो गया, 0 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।